इस क्वेश्चन में हमारे को कहा कि एक पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसका आर रेडियस है और एंगुलर स्पीड ओमेगा गिवन है उस चार्ज की। अब हमारे को क्या फाइंड करना है, हमारे को फाइंड करना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है इस रोटेटिंग क्यू चार्ज का और इसका एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। अब ये दोनों एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है और इनका रेशियो फाइंड करना है। इनके रेशियो की डिपेंडेंस बतानी कि इनमें से हमारे रेशियो की डिपेंडेंस इनमें से किस किस पे है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है हमारा आई इंटू ए होता है एक किसी भी रिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या एक रिंग नहीं, एक चार्ज क्यू है। अगर एक क्यू चार्ज है, अब रिंग में क्या होता है, चार्ज मूव कर रहा होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से, मान लो क्यू चार्ज पास करता है तो हम उसका करंट कैसे लिखते हैं, हम करंट लिखते हैं क्यू बाई टी। अभी इस रिंग के केस में भी वही है, ये हमारा आई है, तो इस रिंग के केस में हमारे को डायरेक्टली आई नहीं दिया हुआ है, हमारे को कहा है कि कोई चार्ज क्यू है जो पास हो रहा है। अब चार्ज क्यू किसी टी टाइम में से पास हो रहा था, हमारा करंट क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये एक रिंग की जैसे बिहेव करेगा, रोटेटिंग चार्ज जिसमें है ना क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम में, तो क्यू बाई टी यानी आई करंट फ्लो कर रहा है एक रिंग के अंदर, सेम वैसे बिहेव करेगा। उस केस में आई क्या लिख देंगे हम, आई लिख देंगे हम क्यू बाई टी। एरिया क्या हो जाएगा, अगर ये आर रेडियस के इस पे घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट पे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। यानी टोटल ये जो पूरी की पूरी टर्म हो गई, ये क्या हो गया, हमारी मैग्नेटिक मोमेंट हो गया ये हमारा। अब इसमें देखते हैं कि अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या टी की वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे को क्या गिवन है, स्पीड गिवन है। अब 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है चार्ज कितने टाइम में, ओमेगा की 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या फिर हम कहें कि 2 पाई एंगल ट्रेवल कर रहा है कितने किसी स्पीड से, ओमेगा की स्पीड से। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम हो जाएगा, ये हमारा टाइम हो जाएगा। और ये अगर हमारा टाइम है तो हमारे हम अपने टाइम की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा मैग्नेटिक मोमेंट हाफ क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया ये हमारा। अब हम क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एक पार्टिकल का वो होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा, सेंटर के अबाउट, जिस सेंटर के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये उसका एंगुलर मोमेंटम हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब हमारे को क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टाइम लिख लेते हैं, वो कितनी, हाफ क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, और दूसरा जो जिसके साथ रेशियो लेना है मतलब वो लिख लेते हैं एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब इसमें से क्या करते हैं, कॉमन टर्म्स को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू एम। ये हमारा रेशियो हो गया। अब हमारे को बताना है कि हमारा जो ये रेशियो है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या किस किस पे कर रहा है, क्यू बाई एम पे। तो हम देखते हैं हमारा सी ऑप्शन एग्जैक्ट मैच है, क्यू एंड एम पे डिपेंडेंस है। Hello everyone. Two particles, each of mass m and charge q, are attached to two ends of a light rod of length 2r. The rod is rotated at constant angular speed about a perpendicular axis passing through its center. The ratio of the magnitude of the magnetic moment of the system and its angular momentum about the center of the rod you have to calculate. So if you see, if I talk about the magnetic moment, we know that it is the current times of the area, right? Magnetic moment is this, and it is asked in the question that you have to calculate the ratio of magnetic moment and the angular momentum. So if you see, the mass of the each particle is m and the charge of each particle is q, are attached to two end of a rigid rod of length this, right? And it is rotated at a constant angular speed, right? So let's say the angular speed here is omega, right? So if it is rotated with a constant angular speed, then we can get the current. It will be simply like a this, right? We know that the current is what, q times of the frequency, and frequency we know it is like a angular speed by the 2 pi, this. Now
If you see here, the magnitude of the magnetic moment, we know this, like put the value of I and A. Area, if you see, we know already it is pi r square for a circle. So I will write q omega by 2 pi, area is pi r square. So pi will get cancelled out and you will get q omega r square by 2 is equals to m. Now if you see here, it is this is the magnetic moment and angular momentum. If I talk about the angular momentum, it is simply I times of omega, right? I, mass of each particle is m. Length of the rod is 2r. So each particle will be performing a circular motion about the center, right? And the center is at a center of the rod, that is this length is r and this length is also r, right? So if you see here, we can write down the I of this system. It will be mr square plus mr square, that is 2mr square, right? You can put it here. I is 2mr square. Just divide them, right? If you see, we wanted this like the ratio of the two. So if you see here, the charge is 2, like there are 2 charge particles, so net magnetic moment will be 2 times of this. And here we already took the moment of inertia of the 2 particles. So if I write down 2m by L, that is m net by L, it will be q omega r square by 2m r square omega. So omega r square will get cancelled out and you will write q by 2m as the ratio. Q by 2m is the answer of this question. Now you can check for the option. So A here is the correct option. Thank you. तो क्वेश्चन में दे रखा है हमें एक कंडक्टिव सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आ रहा है, करंट कांस्टेंट करंट आई फ्लो कर रहा है, यानी कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है और करंट फ्लो कर रहा है आई। हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेट कर लेते हैं, करंट आई फ्लो कर रहा है एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है बी नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। हम लेट कर लेते हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें निकालना है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। सो हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है आई डी एल क्रॉस बी वेक्टर होता है। आई हमारा है, हम इलेक्ट करते हैं कि हम इस एरिया में निकालते हैं, ये हमारा है डी एल एंड डायनेमिकली इधर निकालते हैं डी एल। सो फोर्स की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल होगी एफ को इसके आई, अगर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो फोर्स हमारा लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में एंड इधर भी लगेगा फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में। दोनों साइड हर पॉइंट पे ऐसे ही होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, नेट फोर्स होगा हमारा साइड डायरेक्शन फोर्स की है, ये फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो हर इसको कैंसिल आउट करेगा, इक्वल फोर्सेस हैं सब कैंसिल करेंगे। सो नेट फोर्स हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा 0।